बिकॉज आई सो बैडली वांटेड टू राइट इट, आई वांटेड टू डायरेक्ट इट, एंड देन फिर लिखते लिखते ऐसा हो गया कि तरला जी में आई थिंक आई स्टार्टेड फाइंडिंग माय मदर एंड फादर इन दिस लव स्टोरी। जिस दिन शादी हुई थी, नितेश की मौसी ने बोला कि यार तुम्हें शीरा या कुछ तो बनाना पड़ेगा, और मैं मुंबई की लड़की, मुझे कुछ पता नहीं है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं वो तरला जी के बुक में देख रही हूँ कि किधर मुझे शीरा या कुछ मिल रहा है। मेरा एक्चुअली पूरा बचपन ना एक्सपेरिमेंटेशन में गुजरा है। मेरी माँ देखती थी उनका प्रोग्राम और जाती थी किचन में, बाहर आती थी और बोलती मुंह खोलो और डाल देती थी कुछ तो, और बोलती गेस करो क्या है। तो इसलिए कभी खाया है, मैं गेस कर रहा हूँ, एंड आई हैव नो आइडिया whether सॉल्टी होने वाला है, स्वीट होने वाला है, करेली सब्जी होने, क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है। नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आज मौजूद हैं अश्विनी अय्यर तिवारी और पीयूष गुप्ता जी, जिन दोनों के बारे में इन दिनों बहुत सारी बातें हो रही हैं, और उसकी वजह एक है जिसे सुन के शायद मुंह में पानी भी आ जाए, वो है तरला जी, या कहें फिल्म तरला, जिसकी इन दिनों काफी बातें हो रही है। और ये दोनों एसोसिएटेड है इस फिल्म से। एक कैप्टन ऑफ द शिप है जो इस फिल्म को हमारे सामने लाए हैं, और दूसरे पीछे से कहते हैं ना उस शिप को पुश करने वाली प्रोड्यूसर साहिबा अश्विनी जी है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले पीयूष जी के पास ही चलते हैं। पीयूष जी, इतना कुछ लिखा है, दंगल लिखी है, छिछोरे लिखी है, इतनी तारीफें मिली, वो कौन सा कीड़ा था जिसने ऐसे अटैक किया और कहा कि अब ऐसा है, ये सब हो गया, अब डायरेक्शन में आता? एक्चुअली मुझे तरला जी की कहानी लिखनी थी, लेकिन मुझे डायरेक्टर ही नहीं मिला जो बनाने को तैयार हो इसको। तो बिकॉज आई सो बैडली वांटेड टू राइट इट, आई वांटेड टू डायरेक्ट इट, एंड देन फिर लिखते लिखते ऐसा हो गया कि तरला जी में आई थिंक आई स्टार्टेड फाइंडिंग माय मदर एंड फादर इन दिस लव स्टोरी। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हमारे घर में भी हुई थी और उनकी लाइफ में भी हुई थी, तो वो रिलेशनशिप सा बन गया मुझे मेरा इन कैरेक्टर्स के साथ। So then I thought that maybe I could do it, but I couldn't say it to myself either. फिर मैं नितेश और अश्विनी को सुनाया ये स्क्रिप्ट, and then I remember Nitesh asked me saying that, so what do you want me to do? So I said I don't know. So then he asked me saying that, do you want me to produce it? I said, do you think so? Do you think you would like to produce, and do you think I should direct it? They said, I think the time has come. And then I remember Ashwini also saying that, you make it, I'll just provide support and do what you feel like, have fun. And that's how the ball started rolling for it. Yeah. So nice. But क्या ये पहला मौका था जब, क्योंकि तरला के लिए जैसे आपने कहा कोई और डायरेक्टर नहीं मिला तभी, या पहले कहीं बैक ऑफ द माइंड या बचपन में कभी ऐसा महसूस हुआ था कि अच्छा यार ये ऐसे नहीं हो रहा है जैसे मैं लिख रहा हूँ? कभी पहले कुछ था ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ज्यादातर जो भी लिखा है, नितेश और अश्विनी, इनके लिए लिखा है, और वो सब बहुत ही प्यारा बना भी है, तो बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। बट हाँ, ये होता है कि एज अ राइटर यू आर स्टिल वेटिंग स्क्रिप्ट लिखने के बाद कि कोई डायरेक्टर ऑन बोर्ड आएगा, प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड आएंगे, स्टार ऑन बोर्ड आएगा, तब ये बनेगी। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगी। क्या होता है एज राइटर्स, और भले जब हम एडवर्टाइजिंग में साथ में काम करते थे हम, और वहाँ पे एक सैलरी होती है, तो वी ऑल एज मिडिल क्लास पीपल आई नो दैट हम लोग को सैलरी मिल रही है, एंड वी आर समवेयर सिक्योर। तो आप भले ही स्क्रीन प्ले लिख रहे या कर रहे हैं, बट आपको पता है कि पीछे आपको एक यू कैन लुक बैक टू योर सैलरी। राइटर्स जॉब इज ऑल्सो वेरी, खैर अब तो बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है, बहुत ही अच्छा हो चुका है कि सब एग्रीमेंट्स हैं एंड एवरीवन गेट्स पेड ऑन टाइम एंड एवरीथिंग। बट जब आई थिंक हमारे व्हेन वी स्टार्टेड व्हाट चिल्लर पार्टी वाज आवर फर्स्ट फिल्म, चिल्लर पार्टी देन निलबटे सन्नाटा हैपेंड, सो आई थिंक दैट वुड बी अबाउट लाइक व्हाट सम 14 years now। तभी ऐसा नहीं था कि पता नहीं था कि क्या होने वाला है, कि ठीक है स्क्रिप्ट लिख लिया, बट इसका क्या होगा किसी को नहीं पता। एक जरूरी चीज था, क्योंकि मुझे याद है नितेश ने भी चिल्लर पार्टी ऐसे डायरेक्ट किया, ही टुक अ सैबैटिकल फ्रॉम द एजेंसी, एंड देन जब शूट खत्म हुआ, बट यू नीड टू आल्सो हैव पीपल अराउंड यू हु विल सपोर्ट यू टू डू दिस। मैंने निलबटे जब तक पूरा मतलब मुझे पता नहीं था कि ये होने वाला है और ये ऐसा होगा, उसके पहले मैंने छोड़ा नहीं मेरी एजेंसी को, क्योंकि
you need Right. to survive on your salary. मुझे ये बताइए, आप दोनों के लिए तरला जी का कौन सी ऐसी मेमोरी है? बिकॉज अश्विनी जी, आपका तो मुझे पता चला कि आपको तो शादी के बाद भी तरला जी की बुक याद आई थी रेसिपी के लिए, तो हाँ, कौन क्योंकि से जी हाँ, so this I'm very excited to talk about. तो basically ये मुझे नहीं पता था जब हम लोग जब पीयूष ने पूरी स्क्रीन पे लिखी थी, तब हम लोग को पता चला कि तरला जी बहुत शी वाज अ वेरी गुड मार्केटियर ऑल्सो वो टाइम में। राइट उसका दिमाग मस्त चलता था वो टाइम पर। और उन्होंने क्या किया था कि अपने जितने बुक्स है ना, तो जब भी हम लोग माइक्रोवेव लेते थे और स्पेशली माइक्रोवेव जब आ गया था, तो उन्होंने हाँ माइक्रोवेव के साथ तरला के बुक्स आते थे उसके अंदर वो राइट इसके साथ। और माइक्रोवेव हाँ तो बहुत बड़ी चीज तो अभी तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो रहे हैं हमारी शादी के। तो मुझे याद था कि हम लोग ने 3 चीज लिया था लोन पे, माइक्रोवेव, फ्रिज और स्टव। और हम लोग को वो स्टव के साथ भी मिला तरला जी के बुक्स, और हम लोग को माइक्रोवेव के साथ भी मिला तरला जी के बुक्स। हाँ, और वो तरला जी की बुक्स में ये सब था, इटालियन फूड, सूप्स। मैंने कुछ नहीं किया, पर मुझे इतना याद है कि अगले दिन सुबह जिस दिन शादी हुई थी, नितेश की मौसी ने बोला कि यार तुम्हें शीरा या कुछ तो बनाना पड़ेगा। और मैं जी मुंबई की लड़की, मुझे कुछ पता नहीं है, एंड ऑल्सो आई एम अ साउथ इंडियन, तो राइट आई डोंट अंडरस्टैंड। ये हमारे इसमें ये नहीं होता कि सुबह कुछ बनाना पड़ता है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मौसी जी ने बोला तो बनाओगी नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ही, मौसी जी मतलब फुल मेरी खींच रही थी टांग, और मैं बोला यार ऐसे कैसे फैमिली में आ गई हूँ मैं, ये तो बहुत ऐसा एकदम ऐसा ये लग रहा है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं वो तरला जी के बुक में देख रही हूँ कि किधर मुझे शीरा या कुछ मिल रहा है। एंड फिर मौसी जी आए, और मौसी जी ने बोला, ज्योति मौसी थी, आज भी याद है, बोला कि चलो छोड़ो, तुम खाली ये घुमा देना, मैं बना रही हूँ। जी Superb. So these are my fondest memories of स्वीट कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि फूड, जैसे कि बहुत अच्छा डायलॉग लिखा है पीयूष और गौतम ने कि आप एजुकेटेड हो, आप काम पे हाँ जाओ, आप कुछ भी कर लो, बिल्कुल खाना तो खाना ही है सबका। जैसे कि हम लोग बुक्स तरला की बुक्स लेके जाते थे ना, जो मेरे कजिन्स हैं वो जब यूएस में गए थे पढ़ने के लिए, तो वो जाते थे तरला के बुक्स के साथ जाते थे। आई एम श्योर इवन योर सिस्टर मस्ट हैव टेकन और समथिंग, Yeah. बिकॉज ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और ये वो करेक्ट बिल्कुल लाइन है कि फूड इज नॉट, आई थिंक वो जो लाइन है डिस्टिंग्विश वाला कि ओनली होम मेकर जो है, एक हाउसवाइफ है वो तो पूरा दिन घर पे हाँ खाना बनाती है, नहीं, आई डोंट थिंक सो इट्स दैट। आई थिंक फूड जो जो लिखा है इन्होंने, जो आया है बाहर, जिस तरह से हुमा कुरैशी ने उसको पोर्ट्रे किया है, इट इज दैट फूड इज फॉर एवरीवन। आप राइट क्योंकि आप किचन में रहते हो पूरा दिन, इसका आप उसको वो पर्सन को डिमीन नहीं कर सकते, बिकॉज शी नहीं नहीं कर डजंट बिल्कुल हाउस। उसको घर पे भी उतना ही काम है, खाना बनाना अग्री एक इट्स नॉट एन इजी जॉब। बट राइट जी ने क्या किया, वो खाने को उन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया। उन्होंने बोला कि आप एक होम मेकर हो सकते हो, बट आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, आप घर भी संभाल सकते हो, बट खाने का जो जिस तरह से हम खाने को देखते हैं बिल्कुल। उसको चेंज किया। पीयूष, आपके पास आते हैं, तरला जी की कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें। मेरा एक्चुअली पूरा बचपन ना एक्सपेरिमेंटेशन में गुजरा है। मेरी माँ देखती थी उनका प्रोग्राम और जाती थी किचन में, बाहर आती थी और बोलती मुंह खोलो और डाल देती थी कुछ तो, और बोलती गेस करो क्या है। तो इसलिए कभी खाया है, मैं गेस कर रहा हूँ, एंड आई हैव नो आइडिया वेदर सॉल्टी होने वाला है, स्वीट होने वाला है, करेली सब्जी होने क्या होने वाला है, मुझे पता नहीं है। तो पूरा बचपन मेरा ऐसे ही गुजरा है। आई स्टिल रिमेम्बर माय मॉम डैड वो मूविंग टू बिलासपुर, और मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मैं तो बहुत सारी पोइट्रीज लिखता था। तो फिर मतलब वही शायराना जो भी इश्क विश्क मोहब्बत के बारे में लिखते थे। तो अच्छा, मेरी मम्मी को तो मेरी मम्मी का कंसर्न ये है कि ये सर्वाइव कैसे करेगा, खाना नहीं आता इसको बनाना। तो मैं ये प्यार मोहब्बत की पोइट्रीज के बीच में मैंने पन्ना पलटा तो वहां पे सूजी के हलवे की रेसिपी
तो ये ऐसा मेरा पूरा बचपन और ये गुजरा। तो तरला जी हैज हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन माय लाइफ। इनफैक्ट दैट होल सिनेरियो ऑफ Kavya learning from Tarla is actually borrowed from my sister learning from our building auntie called Vanna auntie. बिकॉज रिश्ता आने वाला था तो माय मॉम बोले एटली एक तो खाना है तेरे को बनाने, उसमें तू सफाई तो कर लेगी। तो वो नीचे सीखने जाती थी कि उनके दम आलू उनको पसंद थे। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग समवेयर हियर और देयर हैज इन्फ्लुएंस्ड माय लाइफ। सो या अश्विनी जी, पहले तो मुझे बताइए, बहुत बहुत बधाई, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि मेरे लिए टाइम कम पड़ रहा है कि किसके बारे में बात करूं। बवाल के बारे में कर लेते हैं। मुझे बताइए कि नितेश जी ने अभी इंटरव्यू में कहा कि ये जो फिल्म है बवाल, ये आपसे इंस्पायर्ड है, क्या है ये कहानी? इट्स पीयूष ने भी लिखा है बवाल साथ में। तो ये स्टोरी आइडिया मेरे पास बहुत सालों से था, क्योंकि it's kind of very strange is that today's Nitish's dad's death anniversary. So he's 3 years हो गए आज। तो so I was very close to Nitish's dad. एंड वो एक हिस्ट्री प्रोफेसर थे और वो एमपी स्टेट यूनिवर्सिटी के एजुकेशन हेड थे। तो पापा हमेशा ना बहुत सारी चीजें बात करते थे जो उनको ऐसा लगता था कि ना ये इधर ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। पर बिकॉज वो एक जनरेशन था जिनको सिर्फ चाहिए था कि उनके बच्चे बाहर जाएं, उनके बच्चे अच्छा करें, तो वो सब चीजें कर नहीं पाए। तो बट उन्होंने इतने नॉलेजेबल थे, पर उन्होंने कभी चीजें देखी नहीं थी। He had never gone to these places. हमको we have the opportunity today to go to places, जब हमको चाहिए, बट उनको नहीं था। तो almost like 68 years के थे और उन्होंने देखी नहीं थी ये सब जगह। और तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको लेके जाऊंगी। मैं उनको जर्मनी लेके जाऊंगी और मैंने पूरा प्लान बना दिया था। इट वाज लाइक दैट इटसेल्फ इज अ स्टोरी दैट अ डॉटर-इन-लॉ एंड अ फादर आर गोइंग टुगेदर for a travel trip where I'm going to be, I booked hotels, I did everything, and for everything, and visa bhi mil gaya. And right after the visa, and in I think 6 days we were leaving, and he fell sick. And then the doctors told us that it's like, I mean, you all decide कि लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, because you're going to an outside country. Then if things get worse, then it will become a problem. So we decided not to take him. And then of course he could not go after that. But these things, of course, the characters have changed a bit, and everything is because Papa's nowhere close to what we have given as Ajju Bhaiya and all that. But it created also a lot of life lessons for us as people. Right. And also हम दोनों की जो एक रिश्ता है नितेश और मेरा, वो जो not what is shown there, but that Piyush knows. Thank God. It is like all our things, what are the things we are running behind. जो एक जानवी एक डायलॉग बोलती है, जो पीयूष ज्यादा अच्छा बोलेगा, कि हम अपने से खुश नहीं है, बट जो दूसरे लोग के पास है उससे ज्यादा खुश है। हाँ, बिल्कुल। एंड मतलब अगर हमको थोड़ा सा भी ये मिलता है तो हमको चाहिए कि ये चाहिए। एंड इन ऑल दीज इयर्स आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है apart from this. I think Ashwini, what mesmerizing me right now कि आपकी जितनी भी फिल्में हैं, चाहे वो नील बटे सन्नाटा हो, पंगा हो, बरेली की बर्फी, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई, ये सारी फिल्मों को अगर हम एक तरफ रखें, और अभी जितनी देर मैंने आपसे बात करी, जो मुझे समझ में आया कि आप कितनी पैशनेट स्टोरी टेलर हैं। आपके पास कहानियों को कहने का जो एक होता है ना कि दिल से जो जज्बा है, वो खूबसूरती आपसे बात करके भी नजर आती है और आपकी फिल्मों में भी नजर आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, क्योंकि जब एक पैशनेट इंसान कुछ काम करता है तो वो सच में इतना ही खूबसूरत होता है। पीयूष, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो चलते चलते मैं बस यही आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप पीयूष एज अ डायरेक्टर और देख पाएंगे, या अभी आप राइटिंग पे फोकस करके क्या करने वाले? एक्चुअली मुझे नहीं पता। आई वाज टेलिंग अश्विनी आल्सो दैट जिस दिन वो कहानी आएगी जो मुझे डेस्परेटली कहनी है, जैसे तरला है, तो मैं वापस से डायरेक्ट करना चाहूंगा। जब
तब तक वेट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कुछ चीजें लिखता हूँ, आधी छोड़ ऐसे देता हूँ। अश्विनी जी पीछे से नोट ये कर रही है पूरा तो पुश इतने करना कुछ तो है। पड़ता है ये ऐसे ही। हाँ, अभी खाना करके, खाना खिला के अच्छी तरह से, जो उसको मनपसंद खाना है घर पे बुला के खाना खिलाया, खाना खिलाते खिलाते मैंने बोला भाई अभी अगला लिखना चालू करो। बहुत मतलब ये ऐसे आएगा, जिस दिन आएगा पता नहीं, मैं तो बुढ़ी हो जाऊंगी तब तक तो। ये हाँ ऐसा जी। होता है ना कि बच्चों को पढ़ाना कि करो करो करना। नहीं, मैं तो टोटली रिलेट कर सकती हूँ, ये वाला खत्म करना है। तो नाइस, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि ये आप ऐसे ही इनको खिलाती रहें और खाने के लिए तय करते रहें कि अगली फिल्म कौन सी होनी है, क्योंकि इस सारे बवाल और हंगामे के बीच में ना ऐसी स्वीट सी फिल्में आती हैं तो जो काफी पसंद आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप हमारे पास और सारा टाइम होता तो हम और सारी बातें करते हैं। थैंक यू Thank you सो so मच, much. सो नाइस।